Welcome students, this is me Fizanas. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanas. आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन है मेरे पास dy over dx equals to xy square minus cos x sin x over y into 1 minus x square. ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर x एंड y की वैल्यू गिवन है. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, लेकिन एग्जाम में हमारे पास लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये जो इक्वेशन आपको दी गई है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है. वो हमें खुद जो है पता लगाना होगा. और हमें ये भी पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 होता है. और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू अपॉन में, तो पहले मुझे इसे सिंप्लीफाई करना और उस फॉर्मेट में इसे लाना है. तो क्या करूँगी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई से मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा. किस तरह से y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई से मल्टीप्लाई हुआ, डी एक्स इससे मल्टीप्लाई हुआ. ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो dx के साथ m dx n dy इक्वल्स टू 0 होता है प्लस का. तो dx को मैंने पहले रखा एक्स वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स dx. ये जो है प्लस का इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई फिर इक्वल्स टू 0. अगर मैं अब देखूं तो ये फॉर्मेट बन रहा है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0. जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया तब क्या करते हैं हम, dx के साथ जो भी होता है उसे मैं कहूँगी m और dy के साथ जो भी होगा उसे मैं कहूँगी n. मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर्मेट में प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस गिवन है. इसका मतलब है n जो है वो पूरा है मेरे, माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या करते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में dx के साथ जो भी होता है ना m, उसको हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करा देते हैं. ठीक, और dy के साथ जो भी होता है n यानी माइनस का n, उसको हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करा देंगे. दोनों को डिफरेंशिएट करवाने के बाद इक्वल आना चाहिए. अगर इक्वल आया इट मीन्स दैट ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है, तो सबसे पहले dx के साथ जो भी m है उसको हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाएंगे, यानी डावा बाय डावा y ऑफ m इक्वल्स टू m क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स. y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाऊंगी ना तो x मेरा कांस्टेंट है, डावा बाय डावा y ऑफ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y. इट मीन्स दैट डावा बाय डावा y ऑफ m क्या आया मेरे पास, 2xy. अब जब डावा बाय डावा x ऑफ n करूंगी तो ये भी 2xy आना चाहिए. ये आया तो फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी. किस तरह से, ये आ गया n क्या है मेरे पास, माइनस लेंगे क्योंकि फॉर्मेट में प्लस का है. ये हो गया माइनस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने माइनस को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया ब्रैकेट से, तो ये हो गया माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर y. x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाना है तो फर्स्ट वाली टर्म तो सिंपली 0 हो गई क्योंकि y कांस्टेंट है. ठीक है, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करवाना है ना, तो y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. सिंपल डावा बाय डावा x ऑफ n जो है वो 2xy आ गया. दोनों इक्वल आ रहे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ होल्डिंग y as a constant into dx plus integral neglecting the term involving x dy equals to integral of 0. ठीक है, ये क्या करेंगे, एक ही सिंगल टाइम पे हमारी पूरी इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगी. जस्ट जो है m और n लिख देंगे, पुट करेंगे और हमारी पूरी इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगी एट अ सिंगल टाइम. ठीक है, तो m की जगह m लिख दूंगी, m dx प्लस इंटीग्रल ऑफ n dy इक्वल्स टू 0. यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में, होल्डिंग y एज अ कांस्टेंट. अब जो यहाँ पर y है उसको हम कांस्टेंट लेके इसे इंटीग्रेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर
होल्डिंग y एज अ कांस्टेंट यानी वाई स्क्वायर को हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ x और साथ में मैं dx को मल्टीप्लाई भी करवा रही हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पर y नहीं है, इट मीन्स दैट cos x sin x dx। यहाँ पर क्या है, नेग्लेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग x, यानी जहाँ जहाँ x होगा उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पर x है, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी सिंपल बच गया माइनस इंटीग्रल ऑफ y dy इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0। अब क्या करेंगे, x का dx मौजूद है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा है कि जब भी x का dx मौजूद होता है पावर में +1 कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, ठीक है, और एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में +1 कर देंगे, यानी ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, और लास्ट में हम कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास x एंड y की वैल्यूज गिवन थी, x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू थी 2। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 कह दिया और अब हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। y की जगह हम 2 पुट करेंगे और x की जगह 0, x की जगह 0 और यहाँ पर y की जगह 2। तो सिंपल c की वैल्यू आई हमारे पास -2। अब इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी, ये आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू -2। मैंने यहाँ पर 2 सेम एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली चीज एज इट इज लिखी जाती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू -2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -4। अगर मैं से जो है इस साइड लेकर आ गई तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।